आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या एक डॉक्टर फार्मेसी बना सकता है अपने क्लिनिक के अंदर। ठीक है, फार्मेसी बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, क्या लाइसेंस की ज़रूरत होती है आपको या नहीं होती, इन चीज़ों को मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने क्लिनिक रजिस्टर करा लिया अपना पीएचसी से, अगर पंजाब में है तो पीएचसी से, या फिर अपने लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं उनसे अगर आपने रजिस्टर करा लिया है क्लिनिक, तो उसके बाद फार्मेसी आपने बनानी बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले भी मैं वीडियोस में बता चुका हूं आप लोगों को कि फार्मेसी एक क्लिनिक के साथ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, या तो आप क्लिनिक के अंदर फार्मेसी बना लें, ठीक है, क्लिनिक के अंदर एक कोने के ऊपर फार्मेसी फ्रंट साइड पे होनी चाहिए है, ठीक है, या फिर करीब जो फार्मेसी है उनसे आप निगोशिएट कर लें अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के, आप उनके साथ कैसे चलेंगे। उसकी रीज़न ये है कि जो भी आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिख के पेशेंट को देते हैं, अगर वो किसी डिफरेंट फार्मेसीज़ पे जाता है तो वो क्या होता है उससे फिर कि वो उसको मिसगाइड करते हैं। बाज़ औक़ात यही मेन टूल उनका होता है कि जी डॉक्टर साहब ने आपको लोकल दवाई लिख के दी है, हमारे पास इससे अच्छी कंपनी की दवाई पड़ी हुई है, यही साल्ट है, ये ले लें आप। ठीक है, मिसगाइड किया जाता है उनको, वो अपनी तरफ से चाहे 1000 दफ़ा की लोकल हो वो उसको पकड़ा देते हैं, पेशेंट को ठीक नहीं होता पेशेंट, और फिर आपकी प्रैक्टिस ख़राब होती है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा जीपी क्लिनिक्स वालों को ख़ास तौर पे कि आप छोटा सी एक फार्मेसी ज़रूर बना लें अपने क्लिनिक के अंदर। अच्छा, अब फार्मेसी के लिए क्या आपको रेगुलर लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जैसे आम फार्मेसी खोलने के लिए बी कैटेगरी की या डी फार्मेसी की डिग्री चाहिए होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने अपने पेशेंट्स को, जो आपने यानी कि प्रिस्क्रिप्शन आपके क्लिनिक की प्रिस्क्रिप्शन है, वो टोटली इससे मेडिसिन ले सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं सकता आपको। जस्टिस साकिब निसार ने, जब वो चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने एक डिसीजन दिया था कि इंटरनल फार्मेसी हर क्लिनिक हर हॉस्पिटल अपनी बना सकता है, उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन एक कदगन आप लोगों के ऊपर लगाई गई है जो कि मेरा ख्याल जायज़ भी है, कि फिर आप बाहर वाले पेशेंट्स को नहीं डील कर सकते, उनको आप मेडिसिन नहीं देंगे बाहर की अगर प्रिस्क्रिप्शन होगी। हाँ, अगर आपके अपने क्लिनिक की प्रिस्क्रिप्शन है तो फिर वो चाहे उसी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर 1000 दफ़ा मेडिसिन लेने हैं, लेकिन बाहर किसी और XYZ डॉक्टर की अगर प्रिस्क्रिप्शन होगी तो वो उसको अपनी फार्मेसी के ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने ही जो पीएचसी का रजिस्टर्ड आपके लोगों का नंबर है और पीएमडीसी का नंबर है, उसी के ऊपर ही ये फार्मेसी आप बना सकते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक कोई ना फॉर्म फिल करना होता है ना कुछ करना होता है, आप बना सकते हैं फ्री होके। ये बात जहन में रखें कि मिनिमम भी जितना आप फीस से कमाते हैं पैसे, जितनी डॉक्टर की फीस होती है उतनी ही आपको फार्मेसी देती है। अगर आपका एक नॉर्मल सा क्लिनिक चलता है, जितनी आप फीस से कमाते हैं उतना ही आपको फार्मेसी अर्निंग देती है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा या तो आप क्लिनिक के अंदर फार्मेसी बना लें, अगर क्लिनिक के अंदर जगह नहीं है तो साथ वाली फार्मेसी से किसी से कॉन्ट्रैक्ट करें कि भाई ये मेडिसिन मैं लिखता हूँ, ये आपने प्रोवाइड करनी है यहाँ पे, उनके साथ एक स्पेसिफिक छोटा मोटा शेयर अपना तय कर लें, जो भी आपको यानी मुनासिब लगे। ठीक है, तो लेकिन फार्मेसी ज़रूर होनी चाहिए क्लिनिक के लिए। एक तो आपका पेशेंट उससे इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि जो आप लिख के देंगे उसी कंपनी की मेडिसिन उसको मिलेगी। ठीक है, पेशेंट कहीं ख़राब नहीं होगा आपका। दूसरा, फिर आपको अर्निंग भी हो जाएगी उससे। ठीक है, उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।